नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, आजकल ईमानदारी से काम करने वाले को समझा जाता है बुद्धिमान, मूर्ख, योग्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, मूर्ख। आजकल ईमानदारी से काम करने वालों को मूर्ख माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, बदलू लाख पिघलाने का काम करता था मोमबत्ती से, दगती भट्टी से, चूल्हे की आग से, दिए से। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, दगती भट्टी से बदलू लाख पिघलाने का कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर ब सही है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से आने वाली बस खबर लेकर आएगी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जो जीवन से हार गए, जो लक्ष्य से भटक गए, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष से आने वाली बस खबर लेकर आएगी जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऑप्शन नंबर अ सही है। नेक्स्ट, एक देश की धरती दूसरे देश को भेज दिए अनाज, यंत्र, कपड़ा, सुगंध। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है, सुगंध। एक देश की धरती दूसरे देश को उसकी सुगंध भेज दी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जवाहरलाल को वह लोटा सदा से नापसंद क्यों था? पीतल का होने के कारण, बहुत सस्ता होने के कारण, बेढंग की बनावट के कारण, बहुत छोटा होने के कारण। तो जवाहरलाल को लोटा हमेशा से पसंद इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनकी बनावट सही नहीं थी, बेढंग की बनावट के कारण उसको पसंद नहीं था। ऑप्शन नंबर स सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सुयश प्रातः उठा और वह पार्क में घूमने लगा। सुयश प्रातः उठा और वह पार्क में घूमने गया। वाक्य में सर्वनाम शब्द है सुयश, पार्क, घूमना, वह। तो ऑप्शन नंबर 10 ही वह। सुयश प्रातः उठा और वह पार्क में घूमने गया, इसमें वह सर्वनाम शब्द है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अनुपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है निम्नलिखित ऑप्शनों के अंदर किसमें अनुपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुगामी, अनुपयोग, अनुज, अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर ब सी अनुपयोग, अन प्लस उपयोग, अनुपयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दीवाने शब्द प्रयुक्त हुआ है देश के वीरों के लिए, मस्तानों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, देश के वीरों के लिए। दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने। लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे? लेखक और मित्रों को छोड़ने आए लोगों की आंखों से क्या भाव प्रकट हो रहे थे? उनकी आंखें कह रही थी कि ये बस तुम्हारी अंतिम विदाई का कारण न बन जाए। यानी उनकी आंखें कह रही थी कि ये बस आपकी अंतिम विदाई का कारण न बन जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, लहरों के गीत में क्या वर्णन था? लहरों के गीत में क्या वर्णन था? बाज और साफ पाठ के आधार पर लिखिए। गीत में बाज के साथ जीवन से संतुष्टि, स्वतंत्रता के लिए बेचैनी आदि का वर्णन था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा जाता है? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा जाता है? पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में ईश्वरीय संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश को ईश्वरीय संदेश पहुंचाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दीवाने किस असफलता की निशानी का भार हृदय पर लिए जा रहे हैं? दीवाने किस असफलता की निशानी का भार हृदय पर लिए जा रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। दीवाने सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके। दीवाने सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके। इसी सफलता का बोझ हृदय पर लिए जा रहे हैं। इसी सफलता का बोझ हृदय पर लेके जा रहे हैं। दीवाने सदा के लिए उनको पसंद नहीं बना सके, इसे असफलता का बोझ हृदय पर लेके जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पराजित किया, तो इसके अंदर जातिवाचक सेना, ठीक है, सेना, ठीक है। इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा? सेना, ठीक है, सेना। सेना ने किसने? भारतीय सेना ने, ठीक है, ठीक है। इसमें सेना शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। छात्रगण प्रार्थना में खड़े हैं। छात्रगण, ठीक है, ये छात्रगण, ठीक है। छात्र एक जाति है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, निम्नलिखित शब्दों के दो दो
पर्यायवाची शब्द लिखिए आकाश और पक्षी। तो आकाश अंबर गगन, पक्षी विहग नभचर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट आगे थोड़े बड़े वाले प्रश्न है। बस के स्टार्ट होने के बाद लेखक को पूरी बस इंजन क्यों लगने लगी? बस के इंजन के स्टार्ट होने के बाद सारी बस बुरी तरह से खड़खड़ाने लगी। इंजन के पुराने होने के कारण प्रत्येक यात्री को ऐसा लग रहा था कि इंजन उसकी सीट के नीचे है। खिड़कियों के कांच जो बच्चे थे वे भी खड़खड़ा रहे थे, इसलिए लेखक को पूरी बस इंजन लग रही थी, यानी पूरी बस ही बज रही थी, हिल रही थी, हर जगह से आवाज़ आ रही थी, इसलिए लेखक को लगा कि ये पूरा बस ही इंजन है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता ही रहा, फिर भी घायल होने के बाद वह उड़ना चाहता, क्योंकि उसे आकाश की असीमता से प्यार था। वह उड़ने से प्यार करता था और मरने तक ही ऐसा ही करना चाहता था। उनको जिंदगी से हार नहीं मानी। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। उसमें साहस था कि वह स्वतंत्रता प्रिय था, उसको स्वतंत्रता प्रिय था, यानी उसको आज़ादी प्रिय थी। यानी बाज जिंदगी भर उड़ा, फिर गिरने के बाद भी वो हारा नहीं। उसके अंदर साहस था, ध्येय, और वो स्वतंत्रता से उड़ना चाहता था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई सीटियाँ। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँसते। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत बाग 3 की कविता भगवान के डाकिए से ली गई। इसके रचयिता प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्याख्या। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए जो साधारण डाकिए की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं, लेकिन मनुष्य इन संदेशों को नहीं पढ़ पाता। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टांग अड़ाना, ढिंडोरा पीटना। टांग अड़ाना, काम में बाधा डालना। सबके काम में टांग अड़ाना मोहन की पुरानी आदत है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ढिंडोरा पीटना, यहाँ प्रचार करना, राम से कोई बात मत कहना क्योंकि वह ढिंडोरा पीट देगा, नहीं हर एक को बता देना। ठीक है, बात को लिख कर देना। सड़क पार करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पार करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पार करते समय हमें सर्वप्रथम दाएं बाएं ये देखना चाहिए कि कहीं कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। इसके बाद सड़क के विभिन्न संकेत चिन्हों को देखकर सावधानीपूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। पैदल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपके घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? इसका निदान आप कैसे करेंगे? यानी कचरा हो, गंदा पानी है तो उसका निपटारा आप कैसे करेंगे? तो घर के पास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छर का आतंक बढ़ जाएगा, क्योंकि मच्छर पानी में ही अंडे देते हैं। ऐसे दशा में मलेरिया और डेंगू बुखार होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों रोग को मच्छरों के काटने से ही होते हैं। इसके निदान हेतु हमें 2 तरह के उपाय करेंगे। एकत्रित गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देंगे ताकि उसमें पनप रहे मच्छर नष्ट हो जाए, और गंदे पानी की उचित निकासी के लिए अभिभावकों की मदद से संबंधित व्यक्ति विभाग से बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए गए, इनकी कोष्टक में शब्द दिए गए, इनकी सहायता से खाली जगह भरनी। शब्द दिए होते हैं आपको, उनमें से ही खाली जगह भरनी होती है। मस्ती का आलम, मस्ती का आलम, पहले खाली जगह अंदर आलम आएगा। मस्ती का आलम चाहत चला दूसरे देश को सुगंध, अभी भी दबा है सीढ़िया की सोच में, तिनका जात न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। अरु पाए उपनः को नहीं समा, कांचो दूध पियावत पक्षी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं उत्तर के अंदर ये पूरी खाली जगह उत्तर लिख के आया हूँ, आपको रोक कर याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलान करना। सानी का अर्थ होता है झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। हत्ती यानी हुआ करती। ठीक है। कंचन यानी सोना। धाम का अर्थ महल।
सेज, सेज यानी बिस्तर। कोसो स्वा, कोसो एक तरह का जंगली चावल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, आगे जो बड़े प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं उत्तर के साथ लेकर आया हूँ, तो आपको रोक रोक कर याद कर लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। आगे आपको अपने को भरत कुमार मानते हुए बड़े भाई की शादी में जाने, तो विद्यालय से अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखना है। मैं लिख के आया हूँ, जिस दिन को शादी हुआ यहाँ लिख लेना, रोक रोक कर पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो मैं निबंध उत्तर के साथ लेके आया, रोक रोक कर आपको याद कर लेना है। परीक्षा के अंदर ऐसे पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक अथवा में भी है, कहानी है, तो दोनों में से एक करना होता है आपको। मैं लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे देखने को मिलेगा।